चलो चलाते थे। इसी तरह से दूसरे बच्चे को बुलाती हो मदद के लिए, क्योंकि जब रबर में दूसरे सिलाई देनी होती, क्योंकि रबर को खींचना होता तो एक हैंड से मैं नहीं खींच सकती। और ये खाना देते हुए अस्मी ने नींबू का अचार का फरमाइश किया, बहुत खूब। और ये सारे बच्चे नमाज पढ़ते हुए पूरा एक जगह जमा हुए बच्चे देखकर बहुत अच्छा लग रहा। मगरिब के टाइम का नमाज पढ़ी जा रही है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। इसी तरह बच्चे सीख भी जाएंगे और नमाज भी पढ़ेंगे। और कुछ बच्चे बदमाशी भी कर रहे हैं। देखने का देखिए सिंपल सा ड्रेस बहुत प्यारा 2400 का, बहुत स्मार्ट है। देखा ना इसमें देख ना ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा। सुबह के नाश्ते की वह चाय, और ये उसके बाद मैं बैठ गई साड़ी में जोड़ लगाने के लिए। साड़ी तो 5 मीटर होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा लंबाई बढ़ानी थी, तो ये वर्क पूरा था, लेकिन ये सिंपल और गेंजा को लगाना था। और फिर मैं अपना ये काम बहुत दिनों से सोच रही थी कि मिर्च मैंने लगाया था, लेकिन वो हुआ तो, लेकिन वो क्या वजह से रुक गया, तो मैं उसको अब अलग से दूसरे वॉश में दूसरे गमले में लगाकर एक कोशिश और करती। इसकी मिट्टी तो जैसे पत्थर सी हो गई, अब वो मुरझा सा भी गया था। तो इस मनी प्लांट को मैं इस गमले से निकाल कर इस मिर्ची को मैं इस गमले में डाल दूंगी। इस गमले की मिट्टी अच्छी है, बेहतर है। इसको ये भी सूखा हुआ भी है, इसको अभी पानी लास्ट में डाल दूंगी। अभी इसको इसमें 2-3 जड़ का है, तो इसको मैं एक कोशिश और कर रही हूँ। अभी तक तो हो जानी मिर्ची होनी चाहिए थी, लेकिन हुई नहीं, क्या वजह थी। जब मैंने इसको अम्मी ने लगाया था तो हुआ, लेकिन फिर क्या वजह, मिट्टी चेंज कर दी गई थी, कहीं और लगाई थी। फिर इस गमले में बड़े वाले गमले में डालने के बाद वो रुक गया था, तो अब मैं पानी डाल देती हूँ। और फिर इस मनी प्लांट को इस मनी प्लांट के गमले में डाल दूँगी, जगह जगह प्लांट कर देती हूँ, ताकि इसमें तो पतझड़ जो स्प्रिंग सीज़न में तो ये झड़ चुका था, तो शायद अभी ये नया पत्ते भी निकल रहे। और फिर मैं कपड़ा कटिंग करने बैठ गई। ये नेट का कपड़ा, तो फ्रॉक कटिंग करना है, टाइम भी बहुत। अरे हीना मैचिंग में निकाल, कोई लाया हीना मैचिंग से ये सेम। अभी रात में हम भाभी देख रहे थे, एकदम सेम यही। क्या बोला ना कि इसका गॉन बहुत खूबसूरत लगेगा भाभी, है ना निकाल। और ये देखो बॉर्डर है, तो मसले हो रहे हैं। बॉर्डर तो नीचे डालना है, 2 फ्रॉक भी है, घेरा भी ज़्यादा रखना है। अगर बॉर्डर नहीं होता तो मतलब घेरा ज़्यादा भी हो सकता था, लेकिन बॉर्डर के को देखकर घेरा रखना पड़ रहा है। मतलब फ्रॉक, 2 फ्रॉक का घेर, एक 7 साल की बच्ची का, एक 2 साल की बच्ची का है, तो अस्तर वाला। और मैंने अस्मी की मदद से जो कल मैंने सिला था, इसको कंप्लीट कर दिया। यू शेरनी, ठीक है, जा। और फिर मैं उस कटिंग की हुई फ्रॉक को, अभी 2 इयर्स की फ्रॉक को सिलने की कोशिश कर रही। ये घेर बना दी हूँ, और ये ऊपर का टॉप है। और ये रात में मैंने बड़े वाली फ़्रॉक को सोचा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इनकम्प्लीट है। 9 बज चुके, अब शायद मैं इसे सुबह ही तैयार करूँगी। एक फ़्रॉक हो चुका है, एक फ़्रॉक ये देखो छोटी वाली बच्ची का हो चुका है। अभी इसको
फिनिशिंग बाकी आयरन वगैरह मैंने नहीं दिया है और इसमें और बो वगैरह लगाना है, लेकिन आज मेरा यही काम था। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को व्यूज़ करो और लाइक करना ना भूलो। थैंक यू। ये भांजे का जो पैंट है उसकी जो कमर है थोड़ी ज़्यादा है, तो मैं इसमें रबर पीछे लगाऊंगी 4-5 इंच का। यहाँ पे मैंने एक होल किया है क्योंकि बीच में जॉइंट है। यहाँ पे भी एक की हूँ और यहाँ पे भी एक की हूँ। इतना लंबाई का की हूँ कि जो पतला सा रबर अंदर आसानी से जा सके। और यहाँ से अंदर ले जाऊंगी। हालांकि इसमें तो डोरी है, लेकिन वो बच्चा डोरी बांधता नहीं। सुई की मदद से मैं अंदर ले जाऊंगी क्योंकि ज़ारबन चढ़ाने वाला भी मुझे मिल नहीं रहा। तो इस तरीके से मैं अंदर ले जाऊंगी और 3 होल के बाद लास्ट में बाहर सुई को मैं कर दूंगी। उस बच्चे को बार बार ये प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे पैंट, लेकिन कमर पतली की वजह से प्रॉब्लम हो जाता है। ये रबड़ लगाई हूँ तो ये टाइट हो गया।